योग दिवस पर हरियाणा में 1100 स्थान पर कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया योग से निरोग का संदेश। फरीदाबाद खेल परिसर पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी। अंबाला में लोक संपर्क शिकायत निवारण कमेटी की बैठक से पहले किसानों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर का जमकर किया गया विरोध। और चरखी दादरी पहुंचे आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। बीजेपी जेजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, बीजेपी जेजेपी आईएनएलडी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ली आपकी सदस्यता। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6700 गांवों में से हमने 1000 गांवों में योग और व्यायाम शालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया। इसमें से लगभग 550 गांवों में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है। में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी आज की विधा ऐसा नहीं है, बहुत प्राचीन विधा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कंदराओं में, पर्वतों में, गुफाओं में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी योग का अभ्यास किया है। और योग को न केवल शरीर के साथ बल्कि मन और बुद्धि इनके साथ जोड़ करके और इस क्रिया को आगे संचालित किया है, जिसका बहुत लाभ हुआ है। मैं आपको लेकर हमने हरियाणा में क्या क्या प्रयास किए हैं। हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया है। हरियाणा योग आयोग पूरे प्रदेश में योग के विस्तार के नाते से आगे इस विधा को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा है। हमारे इस योग आयोग के चेयरमैन आर्य जी बहुत ही कर्मठता से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर और योग आयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुंचे, इसके लिए 6700 गांव में से अभी हमने 1000 गांव में योग और व्यायामशालाएं ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहां सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1000 योग शिक्षक और 22 योग कोच इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए। हरियाणा के अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेताजी सुभाष पार्क में योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर जब अनिल विज योग स्थल पर पहुंचे तो कुछ लोग सुभाष पार्क में योग दिवस पर एंट्री न दिए जाने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अनिल विज ने नारेबाजी कर रहे लोगों को बुलाकर योग दिवस के उपलक्ष्य में पार्क के अंदर आने और योग दिवस में भाग लेने को कहा, तो वे लोग खुश हो गए। इस मौके पर अनिल विज ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी अपने अपने यहां योग में हिस्सा ले रहे हैं और भारत में ये गर्व की बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाएगा। अलग अलग तिथियों पर चर्चा हुई, पर नरेंद्र मोदी जी ने
21 जून का प्रस्ताव दिया। 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। उन्होंने इसको सबसे लंबी जिंदगी के साथ जोड़ा, दीर्घायु के साथ जोड़ा कि 21 जून को सारे विश्व में हम ये योगा दिवस, और वो स्वीकार हुआ। आज सारे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है। सारे विश्व में योगा की स्थान स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता, टीसी फरीदाबाद नयनपाल गुप्ता, सीमा त्रिखा हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरियाणा राज्य खेल परिषद के सेक्टर 12 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ऋषि मुनियों की धरती है। यहां पर पहले भी योग होते थे और लोग निरोग रहते थे। इस युग में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और विदेश में योग हो रहे हैं। मन की शांति और निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले देश को संबोधित किया, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करो योग रहो निरोग। तो ये देश के प्रधानमंत्री सारी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और रोग को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के और मन की खुशी के लिए ये ऋषि मुनियों का देश है। और योगों की यह परंपरा कंदराओं में, पहाड़ में, मैदान के क्षेत्रों में ऋषियों ने पहले भी योग करा था। उस योग को फिर हमने इसको फिर सभी मानव जाति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इसको पूरी दुनिया में योग दिवस आज मनाया जा रहा है। आज इतनी महामारी के दौर में योग कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना जरूरी हो जाता है। खान पान जो उल्टा सीधा चीज लोग जो है खाते, उस समय जब कोरोना का समय था, सबसे ज़्यादा जो योगा का जो समय था, उस योगा में लोगों ने योगा से अपनी जान के, अपनी पावर, अपनी ताकत को बचाने के लिए, और लोगों ने अपनी जान बचाई है। जो सब कुछ हार चुका था, योगा ताकत के साथ लोगों ने अपनी जान बचाई। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हरियाणा के चरखी दादरी में पार्टी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो साथ ही राज्यसभा सांसद ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने खोरी गांव में हजारों घरों को बेघर करने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि 1 लाख लोगों को बेघर किया जा रहा है, 10,000 मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और इनके पुनर्वास की मांग करेंगे। उनको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कई बार खट्टर साहब को पुनर्वास की मांग की है, प्रधानमंत्री को लेटर मैंने लिखा है, राष्ट्रपति को मैंने लेटर लिखा है, परंतु आमदा है वो तोड़ने के। कोरोना के इस युग के अंदर उनको सड़क पे खड़ा करने के लिए, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी छत को छीन लेना चाहते हैं। अपराध अगर उन्होंने किया है तो क्या किया है सरकार ये बताए। उन्होंने पैसे लेके ज़मीन खरीदी, उन्होंने अधिकारी समय समय पर आते रहे, सरकार ने वहाँ पे प्राइमरी स्कूल बनाया। आज 40-50 साल के बाद आप तोड़ने जा रहे हैं तो उनको पुनर्वास की व्यवस्था करें। मैं इसी मांग को लेके कल प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा हूँ ज्ञापन देने के लिए, और मेरे साथ खोरी के लोग भी होंगे। भारी संख्या के अंदर हम प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचेंगे। खोरी गाँव में जाके देख लो, इनकी कथनी और करनी में अंतर है, और यही कारण है कि आज इनको डर लगने लगा कहाँ पे जाएं, कहाँ पे ना जाएं, क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते नहीं है, और सबको साथ, सबका विकास की बात ये करते हैं। खोरी गांव के अंदर 1 लाख लोगों को, जिसके अंदर महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। मैं उनके घर पे गया हूँ। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें खारिज करने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को बीजेपी विधायकों के साथ मंत्रणा करेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और किसान संगठनों के आंदोलन की ताजा स्थिति पर बातचीत हो सकती है। इसके बाद
शाम को निर्दलीय विधायकों के साथ अलग से चर्चा की जाएगी। निर्दलीय विधायक मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं के बीच करीब एक सप्ताह पहले बैठक कर चुके हैं। सीएम को जैसे ही निर्दलीय विधायकों की इस बैठक के बारे में पता चला तो उन्हें मंगलवार को बातचीत करने का समय दे दिया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में जहां प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, तो वहीं जिले भर में 50 अन्य स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं पूरे राज्य के और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और योग हमारी पुरानी पद्धति है और योग हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार सारे विश्व में हुआ और उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है, जिन्होंने लगभग 200 देशों में इस योग का प्रचार करवाया और आज पूरा विश्व लगभग योग दिवस मना रहा है। तो योग हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है योग से बढ़ 21 जून को पूरे साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, तो साथ ही साल के सबसे बड़े दिन पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिला। रेवाड़ी के अहिर महाविद्यालय खेल परिसर में योग अभ्यास किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं जिले भर में 50 अन्य स्थानों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि योग केवल एक दिन तक सीमित न रहकर लोगों को साल के 365 दिन योग करना चाहिए, जिससे कि देश का हर नागरिक मजबूत और स्वस्थ बन सके। योग केवल एक दिन तक ही सीमित न रहकर हमारा कहना है कि हर व्यक्ति साल के 365 दिन योग को अपनाएं, योगासन करें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें। और जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं वो देश महान होता है, देश को मजबूत करें। इक्कीस तारीख पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में तय किया गया है, 21 जून। तो इस तरह का कोई डे फिक्स होता है, उसका कोई न कोई महत्व होता है और किसी महत्व से जोड़कर देखा जाता है। तो आज का दिन हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। योग अंधेरे में प्रकाश है, जो मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। योग मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतोष की एकात्मता का प्रतीक है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज योग विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं प्रदेश के निवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो प्रोटोकॉल दिखाए गए हैं उसका हम पालन करते रहे और हमारे परिवार को बचाते रहिए।
धन्यवाद। जय। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के अंबाला में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने पहुंचना था, जिसका समय सुबह 10 बजे का निर्धारित किया गया, लेकिन किसानों के विरोध के चलते दोपहर तक कैबिनेट मंत्री पंचायत भवन नहीं पहुंचे। हालांकि पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल बैरिकेड्स और वाटर कैनन लगाए हुए थे, लेकिन किसानों ने बैरिकेड्स को हटाकर पंचायत भवन के बाहर डेरा डाल दिया। इस दौरान किसानों ने कहा कि हम हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के किसी भी नेता को कोई सभा नहीं करने देंगे। ये हरियाणा में बीजेपी का चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई एमएलए है, कोई अधिकारी है, चाहे कोई कर्मचारी है, हम उसका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये हमने ठान रखी है। उसी उपलक्ष्य में आज हमें ये पता चला था कि हरियाणा का जो अपना शिक्षा मंत्री है वो पंचायत भवन में आने वाला था। उसका विरोध करने के लिए हजारों की गिनती में यहाँ किसान पहुँच गए हैं। यहाँ के प्रशासन ने किसानों को यहाँ पहुँचने पर रोकने पर बैरिकेड लगा रखे थे, पूरे जोर से बैरिकेड लगा रखे थे। हमने चैलेंज कर दिया था भी चाहे तुम्हें कितने ही बैरिकेड। हरियाणा के चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दादरी जिले में 50 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, दादरी के बलिदान स्टेडियम में कार्यक्रम किया गया। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट ने शिरकत की। बीजेपी नेत्री बबीता फोगाट के कार्यक्रम में पहुंचने की सूचना जब किसान संगठनों को लगी तो किसान वहां पहुंचे और नारेबाजी करने लगे और काले झंडे दिखाए। और दादरी जिले में 50 स्थानों पे अलग अलग स्थानों पे हमने मनाया जी। और योग का प्रोटोकॉल निभाते हुए सभी आसन आम जनता को दिखाए गए। योग फॉर वेलनेस का एक थीम है ताकि सभी स्वस्थ रहें, ये उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नए हम योग प्रशिक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं जनता जी। तो हम हर स्टेडियम, लगभग हर गांव में कोशिश करेंगे जहाँ भी जमीन होगी तो बड़ा अच्छा तरीके से स्पोर्ट्स को और योगा को बढ़ाने का कार्यक्रम सरकार चला रही है। जी, सबसे पहले तो योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भी और पिछले दिनों भी उन्होंने हम सब लोग। हरियाणा में अंबाला के पंचायत भवन में लोक संपर्क शिकायत निवारण कमेटी की बैठक हुई, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने शिक्षा मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जमकर विरोध किया और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि किसी भी बीजेपी नेता को प्रोग्राम नहीं करने देंगे और विरोध चलता रहेगा। सरकार गोली सीने पर मारे, हम खाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, सूबे की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सोमवार को अंबाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने पहुंचना था। हरियाणा सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधारणा पर आगे बढ़ते हुए लॉकडाउन 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी है। राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से आह्वान किया कि वे लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करें। थोड़ी सी ढिलाई पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश को जारी किया। राज्य में 21 जून की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था, जो कि अब 28 जून तक बढ़ाया गया है।
हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग हरियाणा के तत्वाधान में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पलवल जिले के योग प्रेमियों ने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़कर योग दिवस मनाया। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम में पहुंचकर योग किया। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज जहां सारे विश्व के अंदर, हमारे देश और प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर हरियाणा योग आयोग एवं आयुष विभाग द्वारा आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और इस कोरोना काल में इस योग का और योगा दिवस का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संदेश दिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने आज हमारे प्रदेश को संबोधन किया, तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि इस महामारी के चलते हुए, कोरोना काल के चलते हुए हम योग को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस तरीके से आज आम जनमानस में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, और आज हम इस योगा दिवस पर ये भी संकल्प लें कि हम नियमित योग करके अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। और हम इसको अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मना रहे हैं। योग के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि योग से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी सारी बीमारियां योग से दूर होती हैं। मैं खुद सुबह उठती हूँ और योग करती हूँ सुबह, इससे सर्वाइकल ठीक हो गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 20,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा। आपको बता दें, फतेहाबाद जिले में 105 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए गए, जिसमें 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को आज वैक्सीन लगाई गई। फतेहाबाद के सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि आज जिले में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आशा वर्कर ने पूरे जिले में अभियान चलाया और लोगों को जागरूक किया। आज हमारे मेगा वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है, उसके अंदर 105 जगह पे हमने कैंप लगा रखे हैं, जिसमें से 40 कैंप जो हैं हमारे अर्बन एरिया के अंदर है और 65 कैंप हमने जो है रूरल एरिया के अंदर लगा रखे हैं। आज माननीय डी साहब ने यहाँ पे पपीहा पार्क के अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव का इनॉग्रेशन किया है। हमारा टारगेट है कि हम आज 20,000 के करीब वैक्सीनेशंस करेंगे। जो भी 18 साल से ऊपर के जितने व्यक्ति हैं, सभी को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अब जो पहले स्लॉट होता था कि पहले 18 और 44 का, उसके बाद 45 से 60 का, फिर 60 का, इस तरह का कोई भी स्लॉट नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसको वैक्सीन लग सकती है। तो जागरूक भी किया जा रहा है वैक्सीन लगाने के लिए? हम 3 दिन से लगे हुए हैं, जागरूकता कैंपेन हमारी चल रही है। आशा वर्कर हरियाणा के फतेहाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता कोरोना काल में विद्यार्थियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने और विद्यार्थियों को वैक्सीनेट कराने को लेकर लगातार कॉलेज प्रबंधक को ज्ञापन दे रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता तेजस्वी ने बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 23 और 24 जून को यूनिवर्सिटी स्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ये जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फतेहाबाद आज एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एक प्रदर्शन किया, जो कि विद्यार्थियों की परीक्षाओं की समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। विद्यार्थियों को कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि उसके लिए विद्यार्थी चाहते हैं कि परीक्षा दोनों माध्यम से हो, जैसे कि ऑनलाइन माध्यम व ऑनलाइन माध्यम से हो, और परीक्षा में कोई 5 प्रश्न हल करने। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
प्रतिदिन 6 से 7 लाख टीका 30 जून तक लगाया जाए, ताकि इस महीने का 1 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है टीका जीत का, उसको 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जाए। और अगले महीने से 1 जुलाई से प्रतिदिन कम से कम 10 लाख जो है टीका लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगले 2 महीने में अभी तक जो टीका लगा है उसको और अगले 2 महीने में मिला के अगस्त के आखिर में 10 करोड़ जो है वो टीके लगा लिए जाएं। इस और बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है और टीका लगाने की गति को, वैक्सीनेशन की गति को जो है और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज स्वयं सिविल अस्पताल लखनऊ में जो ये टीकाकरण का विशेष अभियान आज 21 जून से चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है निर्देशन में, निर्णय के अनुसार मुफ्त वैक्सीन लगाए जाने का, उसका उन्होंने आज अवलोकन भी किया और स्वयं टीका जो जिन लोगों को लग रहा था उनसे उन्होंने वार्ता भी की। यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि अब तक प्रदेश में 2,56,00,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं और आज भी जैसे मैंने बताया 7,661 केंद्रों पर ये टीका लगाने की जो है कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे विशेषज्ञों का कहना है तीसरी लहर की जो है व्यवस्था की जा रही है और उसके लड़ने के लिए एक चक्रव्यूह की तैयारी की गई है। चक्रव्यूह में मैं उनके जो है अवयव गिनाना चाहता हूँ कि स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान प्रत्येक साप्ताहिक बंदी के दौरान और प्रत्येक दिन चलाया जाता है और ताकि साफ सफाई रहे, किसी प्रकार की बीमारियों को फैलने से रोका जाए। इसके साथ साथ विशेष जो एक और कदम उठाया गया है कि जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके माता पिता के लिए विशेष अभिभावक बूथ बनाए गए हैं ताकि उनको प्राथमिकता से टीका लगाया जाए, ताकि अगर मान लीजिए अगर किसी बच्चे को कोई संक्रमण होता है तो उसके माता पिता उसकी देखभाल कर सकें। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस में और जिला अस्पतालों में पेडियाट्रिक आईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, पीकू और नीकू की जो है स्थापना बड़ी तेजी से की जा रही है और ये 100 से 125 बेड के पीकू प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में और 25 से 30 बेड के पीकू और नीकू प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे प्रदेश में हैं, वहां पर भी समुचित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था की गई है ताकि ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वहां पर भी उपलब्ध रहे। तो और जो चौथा है वो है मेडिसिन किट भी है बच्चों के लिए, इसका वितरण प्रारंभ किया जा रहा है। 27 तारीख से पूरे प्रदेश में इसका वितरण प्रारंभ हो जाएगा और प्रत्येक ऐसे बच्चे को जहाँ जिसको कुछ भी लक्षण है उनको ये मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार की भी कोई इन्फेक्शन या कोई किसी प्रकार का संक्रमण होने पर उसका तुरंत जो है वो इलाज हो सके। यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि तीसरी लहर से जो है और जो भी कभी भी आगामी कोई लहर आती है उससे लड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आबादी बहुत होने के बावजूद ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था की गई है और 533 अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हो गए हैं और उन पे तेजी से काम चल रहा है। लगभग 101 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बनकर चालू हो गए हैं, जो कि अस्पतालों को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया है। सबसे देश की बड़ी आबादी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी या कोई किसी प्रकार की कठिनाई सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर, बस्तर और सुकमा को दिए 641 करोड़ की सौगात। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन।